हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनदर क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन कॉमन एरर एंड इट हैज बीन आस्क्ड इन IAPS स्पेशल ऑफिसर ऑन 14th of February 2016। तो ये क्वेश्चन है एंड हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एक सही ग्रामेटिकल अप्रोच के साथ, ग्रामर रूल के साथ किसी भी एरर को कैसे फाइंड आउट किया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द सेंटेंस है यहाँ पे, द एक्टर हु अराइव्ड ऑन ओनली 10 मिनट्स arrived on only 10 minutes before the actress left before the event ended। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। मैं पहले इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो अभिनेता जो, ये आप देख सकते हैं अराइव्ड है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अभिनेता जो बस 10 मिनट पहले ही आया था, है ना, बस ओनली 10 मिनट पहले ही आया था। बिफोर द एक्ट्रेस, किसके पहले? एक्ट्रेस के पहले जो आया था। लेफ्ट बिफोर द इवेंट एंडेड, यानी कि वो इवेंट खत्म होने के पहले, एंड होने के पहले ही चला गया। तो इवेंट का आप मतलब कह सकते हैं कोई फंक्शन, पार्टी या मीटिंग कह सकते हैं, उसके खत्म होने के पहले ही वो चला गया। तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? दिस दैट सब्जेक्ट एक्टर की। तो ये तो हो गया हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब इसको वर्ड क्लासिफिकेशन को देखते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि एरर कहां पर है। द एक्टर सब्जेक्ट है, राइट। द यहाँ पे डिटर्मिनर है, क्योंकि इस एक्टर के लिए आया है और इसको स्पेसिफाई कर रहा है, किसी खास अभिनेता की बात की जा रही है। हु यहाँ पे क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एक्टर के लिए आया है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? सेंटेंस में आकर सब्जेक्ट के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देना, या जिसको हम लोग एडजेक्टिव क्लाउज भी कहते हैं। मैंने अपने प्रीवियस सेशन में इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। रिलेटिव क्लाउज के वीडियो में, सेशन में, वो मेरे वॉच लिस्ट में अवेलेबल है। आप जाकर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अराइव्ड यहाँ पे क्या है? दैट्स अ V2 मेन वर्ब, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ऑन, ऑन यहाँ पे प्रपोजिशन है, आगे इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। ओनली, ओनली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। ओनली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। 10, 10 यहाँ पे एक डिटर्मिनर है, जिसको हम लोग कार्डिनल डिटर्मिनर कहते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल डिटर्मिनर, जिसको हम कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब होता है काउंटिंग 1 2 3 4। एक होता है ऑर्डिनल जो ऑर्डर को दिखाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वो सब मैंने डिस्कस करके रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में, वॉच लिस्ट में सारे अवेलेबल है, आप वहां जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। चूंकि ये डिटर्मिनर है तो इसके बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा? नाउन। चूंकि ये संख्या है तो इसके पहले, इसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। आई होप इट इज क्लियर। बिफोर यहाँ पे क्या है? बिफोर यहाँ पे एक प्रपोजिशन है। बिफोर यहाँ पे क्या है? प्रपोजिशन। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ये एक्ट्रेस है। किस फॉर्म में है? एक नाउन के फॉर्म में। आप ध्यान रखिएगा, दी एक्ट्रेस, किसी खास एक्ट्रेस की बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखिए कॉमा है, जो कि इस दोनों क्लाउज को सेपरेट कर रहा है। लेफ्ट बिफोर, ये फिर से यहाँ पे एक मेन वर्ब है, जो कि पास्ट टेंस में है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट जिसको कह सकते हैं। बिफोर यहाँ पे एक कंजंक्शन है, आप ध्यान रखेंगे, बिफोर कंजंक्शन है। द इवेंट एंडेड, क्यों कंजंक्शन है मैं इसका जिक्र अभी करूंगा, क्योंकि देख सकते हैं बिफोर के बाद एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, यानी V2 है, मेन वर्ब है, और उसके पहले भी एक क्लाउज है। तो इसीलिए यहाँ पे बिफोर ये क्या है? आपका एक कंजंक्शन है। जबकि यही क्या है? इस वाले पार्ट में देखिए बिफोर एक प्रपोजिशन की तरह यूज किया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद एज अ ऑब्जेक्ट है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। बिफोर का यूज 3 तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट यूज एज अ preposition, first as a preposition, right? I met him before meeting. मैं उससे मीटिंग के पहले मिला। चलिए दूसरा देखते हैं एज अ कंजंक्शन।
हालांकि ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे प्रपोजिशन भी और कंजंक्शन भी, फिर भी मैं एक अलग सेंटेंस एग्जांपल के आधार पे मैं आपको समझा दे रहा हूं। आई और जॉन traveled India before he completed his meeting और मीटिंग और आफ्टर बिफोर ही एंडेड हिज मीटिंग, और कह सकते हैं कंप्लीटेड की जगह पे आप कह सकते हैं एंडेड कह सकते हैं, एंडेड और अकम्प्लिश्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बिफोर यहाँ पे क्या है, एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है, क्योंकि इसके पहले भी एक क्लाउज है और इसके बाद भी एक क्लाउज है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब V2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके बाद भी नाउन है और इसके पहले भी क्या है, ये सेंटेंस का पहला पार्ट और ये सेंटेंस का दूसरा पार्ट जो कि प्रपोजिशन है। और ये दोनों प्रपोजिशन का काम क्या होता है, अब अगर ये प्रपोजिशन है तो अपने बाद में आने वाले वर्ड को, नाउन को, नॉन फ्रेज को, एडवर्ब फ्रेज को सेंटेंस के पहले पार्ट से उसे कनेक्ट करना, जोड़ना, उसको स्पेसिफाई करना, उसके प्लेस को, उसकी संख्या को, उसकी श्रृंखला को, ये एक प्रपोजिशन का काम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, दो सब्जेक्ट दो वर्ब और बिफोर क्या है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। चलिए एक तीसरा यूज देखते हैं एज अ एडवर्ब। I haven't seen this movie before। आप देख सकते हैं कि यहां पे जो एक्शन है सीन, हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, V3 है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है, राइट। तो आप ये इस एक्शन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, यहां पे बिफोर मॉडिफाई कर रहा है। आई हैवंट सीन दिस मूवी बिफोर, इस एक्शन के बारे में और इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, बिफोर। अब से पहले मैंने पहले कभी इस मूवी को नहीं देखा, तो एक्शन क्या है, देखना, और पहले क्या है, उसके बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है एज अ एडवर्ब। तो यहाँ एक वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता कौन बता सकता है, बिफोर, राइट। तो यहाँ पे सीन क्या है, मेन वर्ब है और इसके पहले क्या है, बिफोर। तो बिफोर यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है और यहाँ पे क्या है, एक कंजंक्शन है, ठीक है। और ये रहा प्रपोजिशन। आई होप कि ये एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा कि किसी भी कंजंक्शन का या मतलब से प्रीपोजिशन का दो या तीन तरीके से यूज किया जा सकता है, जैसे आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल। इसके ये इस प्रकार के जो प्रीपोजिशन होते हैं, इसका सेंटेंस में डिफरेंट तरीके से यूज किया जा सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे इरर ढूंढते हैं। इरर हमारे द एक्टर हु अराइव्ड ऑन ओनली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड पार्ट में अराइव्ड ऑन ओनली, ठीक है। यहाँ प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के जस्ट बाद क्या है, एक एडवर्ब का यूज किया गया है। और वैसे भी अगर आप स्ट्रक्चरल के आधार पर चले तो अराइव के बाद ऑन का यूज नहीं होता है, ठीक है। अराइव अक्सर अपने बाद या तो एट लेगा या तो इन लेगा, यानी कि यूज किया जाएगा, ऑन का यूज नहीं होता है। और एक्चुअली ऑनली के पर्पज से भी देखा जाए तो ऑन ऑनली नहीं होता। आपने किसी, आप इसको एक कह सकते हैं कि एक आपका एक स्ट्रक्चरल एक फॉर्म है एक ऑनली का या अराइव्ड का, क्योंकि अराइव्ड के बाद ऑन का यूज नहीं किया जा सकता और ऑनली के पहले ऑन का यूज न के बराबर, यानी कि नहीं होता, आप कह सकते हैं। ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। तो देखते हैं अराइव का यूज, यानी कि इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो इरर वाला पार्ट है वो कौन सा है, 2 नंबर। अब ये कैसे मैंने बताया, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सो अराइव को हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं, मैं यहां आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अराइव के साथ इन का यूज किया जाता है, राइट, और अराइव के साथ हम लोग एट का भी यूज करते हैं। अराइव का यूज किया जाता है यूज्ड फॉर
country, countries, right, towns और cities. टाउन्स और सिटीज के साथ हम लोग क्या है अराइव इन का यूज करते हैं, अराइव इन, है ना। आप कह सकते हैं सिटीज, स्टेट्स, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, स्टेट्स। और अराइव एट का यूज हम लोग करते हैं यूज्ड फॉर स्पेसिफिक प्लेसेस, प्लेसेस लाइक बिल्डिंग, venue, right, or in point of time, in point of time, यानी किसी पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए भी क्या है हम लोग अराइव एट का यूज करते हैं। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि आप इन सारी चीजों को नोट डाउन कर सकें। एग्जाम्पल से समझते हैं। अराइव एट 5 PM, ये क्या है कि स्पेसिफिक टाइम को दिखा रहा है। अराइव एट जनता होटल, ये किसी स्पेसिफिक प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। जनता होटल यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक। अब जैसे कि अराइव इन, अराइव इन अमेरिका, जॉन अराइव्ड इन अमेरिका, जॉन अमेरिका में आया। तो अराइव के साथ क्या है यहाँ पे इन, क्योंकि मैं यहाँ पे बिगर प्लेस की बात कर रहा हूँ, यानी कि कंट्री की बात कर रहा हूँ, है ना, स्टेट की बात कर रहा हूँ, टाउन की बात, जब सिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे इन। आप इसके एवज में आप लिव का यूज देख सकते हैं। लिव के साथ क्या है एट का यूज होता है, और लिव के साथ क्या छोटे स्थान के लिए, बड़े स्थान के लिए क्या है इन का यूज होता है, और छोटे स्थान के लिए लिव का, एट का, लिव एट एंड लिव इन। तो सेम उसी तरीके से क्या है अराइव के साथ एट का भी यूज होता है, अराइव के साथ इन का भी यूज होता है, लेकिन अराइव के साथ ऑन का यूज नहीं होता। एक और बात जो कि आप ध्यान रखेंगे, नोट क्या, कि अराइव होम के साथ, जैसे कि अगर मैं लिखूं अद्विका अराइव्ड होम, यहां पे अराइव्ड एट होम नहीं होगा। अब ये गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली, यहां पे क्या होगा केवल अराइव्ड होम। तो होम के साथ अक्सर हम लोग क्या है केवल अराइव्ड का यूज करते हैं, अराइव्ड एट नहीं होगा, अराइव्ड इन भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं। और अगर दूसरे सेंस में चले या दूसरे टाइप से चले, ऑन ऑनली, तो ऑन ऑनली कभी नहीं होता, ऑनली ऑन होता है। जैसे कि only on YouTube, only on YouTube, you can watch my videos only on YouTube, right, only on Netflix। आपने इस तरीके से सुना होगा प्लेस, यानी कि only on के बाद क्या है यहाँ पे नाउन का यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है only के बाद on का प्लेस किया जा सकता है, रखा जा सकता है, लेकिन only के पहले on का यूज नहीं किया जा सकता। सो ये रहा आज का एक्सप्लेनेशन। आई होप इट मेक्स सेंस एंड आपको ये समझ में आया होगा। ओके, सो if you want to watch this kind of a video full of explanation and grammatical concepts, please subscribe my channel. And that's all for the day. We'll meet again in the next session with another video. Till then, goodbye, take care.